Assalamu alaikum, my dear students. The topic of the day is sexually transmitted diseases. What are sexually transmitted diseases? These are the diseases which are those infections which are communicable. These sexually transmitted diseases are also called STDs or vernal diseases, VDs, or reproductive tract infections. यानी इमन हस त्रे नाव STDs ते वनोक या वनोक वर्नल डिजीजेस ते या वनोक RTIs, reproductive tract infections. These are those infections or infectious and communicable diseases which are transmitted from an infected person to a healthy. यानी हस तम बीमारी ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको ऑलरेडी ये हुई हो वहाँ से एक हेल्दी पर्सन को या एक सस्पिटेबल पर्सन को लग सकती है. कैसे लग सकती है? ड्यूरिंग एन अनप्रोटेक्टेड वेजिनल, एनल एंड ओरल सेक्सुअल कंटैक्ट. अगर एक आदमी, नॉर्मल आदमी, एक ऐसी लट में पड़ जाए, 3 जगहों से इसकी बहुत चांसेस बनते हैं इस डिजीज़ को लगने के लिए, मतलब देयर आर 100% चांसेस एक आदमी के लिए कि 3 जगहों से ये लग सकते हैं: वेजिनल, एनल एंड ओरल सेक्सुअल कंटैक्ट. अगर कोई आदमी इन 3 चीज़ों से अपने आप को किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ मुलविस करें. दीज डिजीज़ जो हैं, दीज आर जनरली एक्यूट डिजीज़ and are usually affect the reproductive system of the persons but may spread to the other body parts as well. These are generally acute diseases. ये ऐसी डिजीज है जो हासिल हो जाती हैं, एक्योर हो जाती हैं, and usually affect the reproductive system of the person. यानी ख़ास पे मतलब इसमें ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जो आदमी का रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इन्वॉल्व हो जाता है, ये ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट मे स्प्रेड टू द अदर बॉडी पार्ट्स एज वेल. इसमें दूसरा चांस ये भी बनता है कि बॉडी के जितने भी अंग हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वहाँ से भी इसका असर हो सकता है. दो दीज कैन अफेक्ट द पर्सन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, but the incidence rate is found to be very high among the persons in the age group of 15 to 24 years. As per science, as per medical world, कि ये बीमारियां हर एक एज ग्रुप में लग सकती हैं, लेकिन इंसिडेंट रेट जो है, लगने की ज़्यादा जो संभावना है वो है 15 to 20 years. यानी 15 वहर पे 4 वहरी यस एज आसि तिमन मुझ ज़्यादा गसान. यह सह एज युस इनोसेंट एज आसान छ, यथ मज अख मेल या फीमेल अम्स हेकि प्रॉब्लम गसित अगर यह इमन चीज़न कंट्रोल कर कह, खुदा न खास अगर यह अत बीमार मज या अत मर्जस मज मुब्तला गसान कह इंसान यम एज 15 to 4 वहरी आसि, तमे मेडिकल काउंसलिंग तमे जरूरी आसान कि 15 गसान बलूगियत एज ऑफ एडोलिसेंस इन ए बॉय, तो 4 वहरी जॉन एज, पीक एज. तम सात हेकि यह बेमारी खुदा न खास ज़्यादा असर कर. यानी अत वन कि इंसिडेंस रेट अत मज ज़्यादा गसान 15 to 4 वहरी एज ग्रुपस में, चाहे सह मेल आसि या फीमेल आसि. STDs have become an increasingly serious threat to the public health due to 2 reasons. आम लूकन खतर, पब्लिक हेल्थ खतर, इंसान सद सेहत खतर वो बन STDs मुकम्मल थ्रेट, खौफ. क्या किस पे बन? देयर आर 2 रीजन्स, उसकी 2 वजह हैं. नंबर फर्स्ट, चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, यानी जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर होना चाहे वो नहीं है.
और नंबर सेकंड, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन द पैथोजेन्स टू एंटीबायोटिक्स। और जो हमारे पैथोजेंस हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है टू द एंटीबायोटिक्स। यानी खुदा न खास अगर किसी आदमी को ये लग जाए फिर वो एंटीबायोटिक्स अंदर से कोई असर नहीं करता, क्योंकि पैथोजेंस में वो जो इम्यूनिटी होती है वो ख़त्म या वो इंक्रीज हुई होती है। So there are two reasons as per the medical world. Number 8, changing pattern of sexual behavior, and number second, increasing resistance in the pathogens to antibiotics. So STDs are easier to avoid than to treat and cure. अब हम इनका इलाज भी कर सकते हैं, इनको हम मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, दे कैन बी अवॉइडेड और दे कैन बी ट्रीटेड, दे कैन बी क्योर्ड। कैसे? एब्सेंटीज, मोनोगेमी एंड द यूज ऑफ कंडोम्स आर द बेस्ट वेज टू अवॉइड एसटीडी इन्फेक्शंस। हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एब्सेंटीज, मत जाओ, इसके नज़दीक मत जाओ, एब्सेंट रहो वहाँ से, अपने आप को इस चीज़ से अवॉइड करो। मोनोगेमी, 2-3 सेक्सुअल पार्टनर्स मत इस्तेमाल करो। एंड यूज़ ऑफ कंडोम्स, एंड कंडोम्स का जो इस्तेमाल है वो सबसे बेस्ट है कि अगर कोई आदमी इसमें मुब्तला हो गया या उसको इस चीज़ की लत पड़ी है तो वो कंडोम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। There are 20 recognized sexually transmitted diseases which are often called silent infections. मेडिकल वर्ल्ड ने 20 ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आइडेंटिफाई किया है जिनको हम दूसरे अल्फाज में साइलेंट इन्फेक्शंस भी कहते हैं, बिकॉज इन द अर्ली स्टेजेस दे मे नॉट प्रोड्यूस सिम्टम्स स्पेशली इन वुमेन। अगर हम औरतों की बात करें, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है पहले इनिशियल स्टेज में ये कोई सिम्टम नहीं दिखाते हैं, बट by the time symptoms appear it's often too late to prevent the infection to the sexual partners. लेकिन जब ये घर कर लेती है एक वुमेन में, जब ये बीमारी फैल जाती है तब इसको जाके कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब जो ये 20 रिकॉग्नाइज्ड डिजीज जो साइंस ने इसके बारे में हमें बताया है, उनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डिजीजेस। और सबसे बड़ी डिजीज इसमें है वो कौन से? एमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस STD। HIV जिस पे अभी रिसेंट बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा था, सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है ये HIV का, जो ह्यूमन एमाइनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, इन्फेक्शन है, इज़ द मोस्ट डेंजरस STD। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक STD है, सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। STDs are a major threat to the healthy society as these may lead to a number of complications like pelvic inflammatory disease, PID, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertility और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी खुदा न करे अगर ये STD किसी वुमेन में लग जाए, किसी औरत में लग जाए तो वहाँ बहुत सारे चांस है इन बीमारी का। फॉर एग्जांपल PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एक स्वेलिंग होती है पेल्विक गर्डल के अंदर जिसको हम PID भी बोलते हैं। किसी वक्त इसमें एबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, इवन की इनफर्टाइलिटी यानी कंसीव नहीं होता है, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है इसमें, अल्लाह न करे किसी को ये बीमारी लग जाए। सो प्रिवेंशन एंड अर्ली क्योर ऑफ दीज आर बीइंग गिवन इम्पॉर्टेंस अंडर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमें इब्तिदा में ये पता चले कि इस किस्म की बीमारी है, चाहे वो आदमी मर्द में हो या औरत में हो, तो इस पे हम थोड़ा गौर करेंगे और इसमें हम इलाज शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम इलाज पे, इस पे क्योर पे ज़्यादा ध्यान दें।
अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं इस वक्त, मतलब यूज़ ऑफ कंडोम्स है, एब्सेंटीज़ है, और जितनी भी मतलब मेडिकल वर्ल्ड ने जितनी भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स दिए हैं, उनके तहत हम एक औरत और एक मर्द को बचा सकते हैं इन मोहलिक बीमारियों से, बिकॉज दीज आर वेरी डेंजरस एंड these are also called international disease, these are also called reproductive tract infections, these are also called silent infections. Thank you for listening me.